हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड ये क्या है, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये किसके टाइप है, सॉलिड के टाइप है। देखो, इसमें पहले मैं आपको डिफरेंसेस करवाऊंगी और साथ साथ में इनके डिफरेंसेस के साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी समझाऊंगी। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, कैटाइन और एनाइन, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, यानी कि उनका है क्या है, एक ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जिसकी अरेंजमेंट ऐसे दिखाई गई। ठीक है, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। लेकिन जो अमorphous सॉलिड होते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं लाइक कैटाइन और एनाइन, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, उनकी जो अरेंजमेंट यानी कि जो पैटर्न होता है वो क्या है, वो इरेगुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, देखो यहाँ पे तो ये रेगुलरली चल रहे हैं, एक के नीचे ऐसे रेगुलरली ऑर्डर हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इरेगुलर बन गया। तो आपको समझ में आया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है और अमorphous का इरेगुलर होता है। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कंटेनिंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, सभी में सेम चल रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पे ये दोनों इनका ऑर्डर सेम है, आगे ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो गए, देखो इसका ऑर्डर सेम है, यानी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो ऑर्डर होता है वो क्या है, लॉन्ग रेंज होता है। ठीक है, लेकिन जो अमorphous सॉलिड है यहाँ पे देखो इसका क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो ऑर्डरली क्या है, थोड़े से शॉर्ट टाइम में होती है। जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ तक तो ये ऑर्डरली चल रहे हैं जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की, बट आगे जाके तो ये इरेगुलर हो गए, तो ये डिसऑर्डर बन गया यहाँ पे। तो इसका ये मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमorphous सॉलिड का ऑर्डर क्या है, शॉर्ट होता है। ठीक है, तो थर्ड देखो, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री शेप। डेफिनेट ज्योमेट्री शेप का मतलब क्या है, जैसे कि यही एक एग्जांपल इससे हम समझेंगे। यहाँ पे देखो सभी की क्या है, डेफिनेट ज्योमेट्री बन रही है, भी पार्टिकल का क्या है, एक के नीचे एक अरेंज हो रहे हैं और इनका ऑर्डर भी क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, यानी कि क्या है, ये इसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, बट जो अमorphous सॉलिड होते हैं वो क्या है, इरेगुलर शेप के होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये अमorphous सॉलिड है, ये ऐसे हो सकते हैं, कहीं पे ये रेगुलरली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो देखो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सोडियम क्लोराइड का, जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वो क्या एक शार्प पॉइंट के ऊपर क्या है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, बट जो अमorphous सॉलिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, शार्प नहीं होता। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग अमorphous सॉलिड मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ग्लास है, ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है रेंज कितनी, 1400 से 1600 के बीच में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेंज में क्या है, 1400 से 1600 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, एग्जैक्ट वैल्यू पे होता है। ठीक है, लेकिन ग्लास का जैसे कि इनके बीच में ये वेरी करेगा। जो फिफ्थ पॉइंट है, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका क्या है, जैसे कि शार्प नाइफ से हम चाकू से इनको काटेंगे तो ये क्लियरिटी से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसका रीजन यही होता है क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाह क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज ए क्लीन क्लीवेज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट है जो पार्टिकल की वो क्या है, रेगुलरली है, और रेगुलरली होगी तो ये आसानी से क्या है, कट जाएगा, किससे, शार्प नाइफ से। ठीक है, बट जो अमorphous सॉलिड होते हैं वो क्या है, उसमें इरेगुलर कट होता है। इरेगुलर कट क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है, पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो भी क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, मतलब इसका क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इरेगुलर पैटर्न। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जैसे कि ऐसे है, इनमें जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलरली होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे है, तो हम नाइफ से जैसे इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, शार्पली कटेगा। ठीक है, मतलब क्या, क्लीन क्लीवेज आएगी। लेकिन जो अमorphous सॉलिड है, अमorphous सॉलिड में क्या है, रेगुलरली अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल की, ऐसे होती है। क्या इसको हम क्लीन क्लीवेज से काट सकते हैं, नहीं, तो यही रीजन होता है भी, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड कट विद ए शार्प नाइफ। ठीक है, बट अमorphous सॉलिड हैव ए
irregular arrangement of particles, so it cannot be cut with regular clean cleavage. ठीक है, अब देखो जो इसका 6th पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और जो अमरफिस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाही क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए एन आइसोट्रोपिक नेचर, वाही अमरफिस सॉलिड आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, एन आइसोट्रोपिक क्या होते हैं और आइसोट्रोपिक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का चेंज होना। ठीक है, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, मतलब आइसोट्रोपिक में जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी में डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे एन आइसोट्रोपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको एन आइसोट्रोपिक क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो देखो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जो अलग अलग दिशा होगी तो वो अलग अलग ही प्रॉपर्टी शो होती है, तो उसको बोला जाता है एन आइसोट्रोपिक। तो एन आइसोट्रोपिक मटेरियल शो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंस डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है वो क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक क्यों है, इसका रीजन क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये क्या है अरेंजमेंट दिखाई पार्टिकल की, जो ऑरेंज कलर में है ये है कैटाइन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ये ब्लू कलर में दिखा रखे ये है एनाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कैटाइन और एनाइन को ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला जाता है। और हमें पता है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में समझा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रेगुलरली अरेंजमेंट हो रही, कहीं पे भी रेगुलरिटी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इसका सेम चलता जा रहा है, ये नहीं है कि यहाँ पे सेम है फिर यहाँ पे पार्टिकल कम हो गया, तो इसका ऑर्डर सेम है। ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चेंज होती है। अगर हम अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल देखें, यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, पहले कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन ऐसे आया। अगर हम ऐसे देखेंगे, देखो ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जो ये डायरेक्शन आई, इसमें क्या है, कैटाइन और कैटाइन, एनाइन और एनाइन है। सेकंड में देखो कैटाइन कैटाइन कैटाइन, तो क्या है, क्योंकि कैटाइन की प्रॉपर्टी अलग है, एनाइन की प्रॉपर्टी अलग है। तो मेरे समझाने का मतलब कि मैं आम एक एग्जांपल दूं, अगर मान लो क्या है, गर्ल और बॉयज खड़े हैं लाइनिंग में, हम एक तरफ से ऐसी दिशा में जाएं जहाँ पे बॉयज बॉयज दिख रहे हैं, एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे गर्ल गर्ल दिख रही है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है ना एक दूसरे से। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे आए तो ये मान लो कि ऑरेंज बॉय है और जो ब्लू है ये गर्ल है, बॉय गर्ल ऐसे चलता गया। लेकिन हम यहाँ पे गए तो ये क्या है, गर्ल गर्ल आई और यहाँ पे बॉयज आया। ठीक है, तो मेरे समझाने का मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चलते हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की वो डिफरेंट आई है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे क्या है, ये कैटाइन है, फिर एनाइन है, कैटाइन है, एनाइन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर हम वर्टिकल लाइन में देखें, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन ऐसे आया है। अगर हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, अब हम ऐसे देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, देखो एनाइन कैटाइन ऐसे आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए इसका नेचर कैसा है, एन आइसोट्रोपिक है। क्योंकि एन आइसोट्रोपिक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि जो वुड है वो किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम इसमें से स्पीड ऑफ जो लाइट है उसको हम पास करवाएं, अगर हम वुड में से लाइट को पास करवाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, जैसे कि हमने इस डायरेक्शन में से लाइट को पास करवा तो उसकी स्पीड अलग होगी। अगर हम इसके ऊपर से लाइट को पास करवाएंगे तब इसकी स्पीड अलग होगी। ठीक है, तो इससे भी हमें समझ में आया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। तो जैसे ही वुड में से लाइट को पास करवाया गया तो उस लाइट की स्पीड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आई है, इसलिए ये क्या है, एन आइसोट्रोपिक नेचर का है। ओके,
अब देखो जो सेकंड टॉपिक आया कि अमरफस जो सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक नेचर के क्यों होते हैं, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। भाई किसी भी डायरेक्शन में से कोई भी चीज़ अगर हम मेजर करें या पास करवाएं, जैसे कि लाइट को ही हम अमरफस सॉलिड में से पास करवा रहे हैं, तो उस लाइट की स्पीड हर डायरेक्शन में सेम रहेगी, चाहे वो उसके बॉटम में से पास करवाओ, चाहे उसके टॉप से, चाहे उसके साइड से, ठीक है। तो वो लाइट की स्पीड सेम आई है सभी डायरेक्शन में से, तो वो किस नेचर को बताता है, आइसोट्रोपिक नेचर को बताता है। तो इससे हमें समझ में आया कि आइसोट्रोपिक क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं डायरेक्शन पे, और आइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या है, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि अमरफस सॉलिड का एग्जांपल क्या, ग्लास। तो ग्लास क्या है, एक अमरफस सॉलिड है। अब ये हमने एग्जांपल लिया, जैसे हमने ऊपर वुड क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, इसमें से लाइट को पास करके देखा है। तो जब हमने लाइट को पास करवाया डिफरेंट डायरेक्शन में से, तो लाइट की स्पीड क्या आई है, डिफरेंट आई है, ठीक है। देखो ग्लास क्या है, अमरफस सॉलिड है, इसमें से हमने इस साइड में से क्या करवाया है, लाइट को पास करवाया, तो तब भी उस लाइट की स्पीड सेम थी। ऊपर से पास करवाई लाइट, तब भी सेम थी। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो सेम आ रही है हर डायरेक्शन में से। तो इसका मीनिंग क्या निकला है कि जो अमरफस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक नेचर के हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या है। तो देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन अराइज किया जाता है, वाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड called an isotropic in nature, वह amorphous solid are called isotropic in nature। तो उसमें आपको यही रीजन डालना है। तो आप यहाँ से मेरी वीडियो को पॉज करके ये सभी अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमने 6 पॉइंट अच्छे से समझे हैं। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है इन पॉइंट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर ट्रू सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड है, और दे जो अमरफस सॉलिड है वो क्या है, दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड सॉलिड, ठीक है, लिक्विड। जो ये दो लास्ट के पॉइंट है, एक तो एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक वाला, और एक ट्रू सॉलिड स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, वाई अमरफस सॉलिड आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड एंड सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्यों बोला जाता है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें सारे की सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है सॉलिड की, ठीक है। लाइक क्या है, देखो बिकॉज दे हैव ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसमें क्या है, सॉलिड की ट्रू प्रॉपर्टी है, क्या कौन कौन सी है, रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल की, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में दोनों सारी प्रॉपर्टी मिली है सॉलिड के भी, रेगुलरली अरेंजमेंट भी है पार्टिकल की, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, ठीक है। बट जो अमरफस सॉलिड है उसको स्यूडो सॉलिड क्यों बोला जाता है, ठीक है। स्यूडो सॉलिड क्यों बोला जाता है, इसका मतलब क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे हैव फेक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड की फेक प्रॉपर्टी पाई जाती है, लाइक इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है पार्टिकल की अरेंजमेंट में, जो हमने समझा है। और साथ में क्या, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं होगी पार्टिकल की, तो ऑर्डर तो क्या होगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्यूडो सॉलिड बोला गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, तो आपको यही आंसर डालना जो यहाँ पे मैंने बताया, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगर ये पूछा जाए व्हाई अमरफस सॉलिड आर स्यूडो सॉलिड, उसके लिए आपको आंसर ये डालना है, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ से व्हाई अमरफस सॉलिड का सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है अमरफस सॉलिड को, देखो because amorphous solid have ability to flow like a liquid over a time if temperature change। देखो सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोला गया है अमरफस सॉलिड को, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है लिक्विड के जैसे फ्लो करने की, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ से इस टॉपिक से जो अभी मैंने ये पॉइंट बताया है सुपर कोल्ड लिक्विड, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, वाहे ग्लास कंसीडर ए सुपर कोल्ड लिक्विड, कि जो ग्लास है उसको सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कंसीडर किया जाता है। देखो ग्लास किसका एग्जांपल है, अमरफस सॉलिड का एग्जांपल है, अमरफस सॉलिड का एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, पार्टिकल की अरेंजमेंट जो होती है वो इरेगुलरली पैटर्न में होगी, ठीक है। इरेगुलर पैटर्न में होगी तो ये फ्लो करेगा लिक्विड के जैसे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है। देखो ग्लास इज एन अमरफस सॉलिड, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है अमरफस
सॉलिड है तो इसका मतलब क्या है, इट हैज इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स, इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो ओवर ए टाइम इफ टेम्परेचर चेंज। जैसे भाई टाइम के साथ जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो जो ग्लास है इसमें टेंडेंसी आती जाएगी कि लिक्विड के जैसे फ्लो करने की, ठीक है, इसीलिए इसको सुपर कोल्ड लिक्विड बोला गया। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि जो ये हमारे घरों में जो ग्लास पैन्स लगे होते हैं विंडो में या डोर में, तो टाइम के साथ जैसे बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, तो उनके जो ग्लास होता है वो ऊपर से ऊपर के कंपैरिजन में नीचे से हमें थिक दिखाई देता है, भी नीचे से मोटा दिखता है ऊपर से। क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है टेंडेंसी, वहाँ पे इसने क्या किया, फ्लो किया है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, सुपर कोल्ड लिक्विड का, ठीक है। कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनके जो ग्लास पैन्स होते हैं उनमें आप देखोगे कि जो ग्लास है वो नीचे से मोटा होता है। क्यों, किसकी वजह से हुआ, वो उसकी फ्लोइंग की टेंडेंसी से हुआ है, ठीक है। देखो, द ग्लास पैन्स इन विंडो और डोर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम, ठीक है, दैट एट द टॉप। क्या बोला गया इसमें कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनकी जो विंडो में या डोर में जो ग्लास पैन्स लगे होते हैं वो क्या है, ऊपर से स्लाइटली थिकर एट द बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे, वो नीचे से मोटे होते हैं एट द टॉप, ऊपर के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या एक विंडो ली, यहाँ पे जो ग्लास लगा होगा ऊपर से तो ये थीन होगा, ऊपर के कंपैरिजन में जो बॉटम में जो ग्लास होगा वो थिक होगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रीजन, ये किसके कारण होता है, द ग्लास फ्लो डाउन वेरी स्लोली एंड मेक द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर, ठीक है। तो इसका ये किसकी वजह से हुआ कि जो ग्लास है वो स्लोली फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसकी वजह से जो बॉटम का पोर्शन है वो क्या है, मोटा हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ग्लास में टेंडेंसी होती फ्लो करने की, जिसका हमने बेस्ट एग्जाम्पल देखा है कि डोर और विंडो में जो ग्लास पेन्स होते हैं वो क्या है टाइम के साथ स्लाइडली फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से टॉप के कंपैरिजन में जो बॉटम का पोर्शन होता है ग्लास पेन्स का वो क्या है, मोटा होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। तो देखो हमने कितने पॉइंट स्टडी किए, इसके 7, लास्ट में हम डालेंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेनली एग्जाम्पल क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड है, आयरन, गोल्ड, और साथ और भी डाल सकते हो आप सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या है, इसके डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। और जो अमरफस सॉलिड है उसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, रबर, ठीक है। ये क्या है, अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड क्या है, और इनसे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो भी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।